हेलो गाइस। स्वागत है फिर से एक बार आपका कैश फार्मा में। जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि हम आपके बायोस्टैटिक्स बी फार्मेसी 8th सेमेस्टर का सिलेबस कवर करा रहे हैं और अभी तक हमने पहले मॉड्यूल में से पहला जो पार्ट है उसका वो कवर कर लिया है, जिसमें क्या क्या आता था। एक तो इंट्रोडक्शन ऑफ बायोस्टैटिक्स आता था, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आता था, सेंट्रल टेंडेंसी आता था और सेंट्रल टेंडेंसी में आपने देखा होगा मीन, मोड और मीडियन आता था। आज हम सेकंड पार्ट पे चलेंगे जिसका नाम है मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। तो आज के इस वीडियो में हम यही टॉपिक कवर करेंगे। हम पढ़ेंगे डिस्पर्जन क्या होता है, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन क्या होते हैं और कैसे क्वेश्चन फाइनल एग्ज़ाम के लिए इस टॉपिक में से बनते हैं और कैसे उनको अप्रोच करना है, कौन कौन से फार्मूलेज इसमें आते हैं। सब का सब जो भी कंसेप्ट होगा वो इस वीडियो में मैं आपको क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। वीडियो के एंड तक बने रहे सो दैट आपके जो भी कन्फ्यूजन्स हैं वो दूर हो जाएं। ये आज का जो लेक्चर हमारा है ये 6th लेक्चर है। इससे पहले हम 5 लेक्चर्स कवर कर चुके हैं। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन होता क्या है बेसिकली। पहले हम डिस्पर्जन देखेंगे, उसके बाद हम आएंगे मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन पे। डिस्पर्जन होता क्या है, आई होप कि आपने ये नाम पहले भी सुना होगा। देखिए डिस्पर्जन होता क्या है बेसिकली। डिस्पर्जन क्या रहता है, स्कैटर्डनेस और फ्लक्चुएशन या वेरिएशन या डिविएशन या स्प्रेड। अब ये क्या चीज़ें होती है, आपने पढ़ी होगी कि कोई चीज़ कितना फैला हुआ है, कितना बिखरा हुआ है, कितना तितर बितर हुआ है, कितनी अस्थिरता है इसमें। ये सब कुछ हम इस डिस्पर्जन में पढ़ते हैं। देखिए अब मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन क्या रहता है। मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन इज बेसिकली स्टडी ऑफ स्कैटर्डनेस ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन ए डिस्ट्रीब्यूशन। कि एक जो हमारे पास सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस है या एक डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें जो इंडिविजुअल वैल्यूज़ दिए गए हैं वो आपस में कितने बिखरे हुए हैं, या हम यूँ कह सकते हैं कि एवरेज से वो कितने बिखरे हुए हैं, कितने फैले हुए हैं। इसको हम कहेंगे मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। मैंने यहाँ पे लिख रखा है डिस्पर्जन का मतलब क्या रहता है, फ्लक्चुएशन, कितना अस्थिरता है इसमें, स्कैटर्डनेस, कितना फैला हुआ है, कितना बिखरा हुआ है, डिविएशन, स्प्रेडनेस, ये सब कुछ क्या आता है आपके डिस्पर्जन में। मतलब क्या है अब इसका, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन शोज द वेरिएशन ऑफ इंडिविजुअल आइटम्स फ्रॉम इट्स एवरेज। मतलब जो भी हमारे पास एक सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन रहता है उसमें एक पर्टिकुलर वैल्यू, सिंगल पर्टिकुलर वैल्यू कितना बिखरा हुआ है फ्रॉम अदर्स, या हम कह सकते हैं फ्रॉम इट्स एवरेज। मैं आपको एक यहाँ पे एग्जांपल दूंगा, ठीक है। मैं कहूँगा कि मेरे पास फॉर एग्जांपल सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन ऐसे दिए गए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 फॉर एग्जांपल। ये हमारे पास क्या है, एक डिस्ट्रीब्यूशन है। अब अगर मैं इसका एवरेज निकालूं क्या आएगा, इट विल बी 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 डिवाइडेड बाई 6 कितने, यानी सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्या आएगा यहाँ पे, 7 7 14 21, 21/6, 21 के बराबर में आएगा। 6 1 = 6, 6 3 = 18, 3 इधर जाएगा 3.5, मतलब 3.5 इसका क्या आ रहा है, मीन या एवरेज हम कह सकते हैं, ठीक है। अब एक वैल्यू को हम देखेंगे, फॉर एग्जांपल इसको हम देखेंगे 2, एक वैल्यू लेते हैं हम यहाँ से। एक वैल्यू को जब हम देखते हैं कि ये कितना बिखरा हुआ, कितना दूर है इस वैल्यू से, इस वैल्यू से कितना दूर है, कितना दूर है 1.5 + 1.5, ये हम कह सकते हैं 2 की जो डिस्पर्जन है, 2 कितना फैला हुआ है अपने एवरेज से, वो है 1.5। इसको कहते हैं डिविएशन, या जिसे हम डिस्पर्शन या वेरिएशन भी कहते हैं। आई होप कि यहाँ पे आपको समझ, ये पॉइंट इंट्रोडक्टरी पॉइंट समझ आया होगा। चलते हैं आगे। देखिए अब और क्या क्या लिखा है मैंने इसमें। ऑल्सो दूसरा नाम क्या है इसका, मेजर्स ऑफ वेरिएशन। एक तो मेजर ऑफ डिस्पर्जन है, दूसरा क्या नाम है इनका, मेजर्स ऑफ वेरिएशन। सेम ऊपर का ही कंसेप्ट है और इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। देखिए अब फिर थर्ड पॉइंट क्या लिखा है मैंने, हाउ इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन आर डिस्पर्स अराउंड द मीन ऑफ ए लार्ज सीरीज। यानी अगर हमारे पास एक लार्ज सीरीज हो, बड़ी सीरीज दी गई हो, उसका अगर हम एक वैल्यू देखेंगे, पूरी ऑब्जर्वेशन का एक वैल्यू देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि ये जो एक वैल्यू हमने लिया ये अपने मीन से या अपने एवरेज से, इस पूरी सीरीज के एवरेज से कितना दूर पड़ता है, कितना फैला हुआ है, कितना डिविएट कर रहा है, उसको कहेंगे हम मेजर ऑफ वेरिएशन या मेजर ऑफ डिविएशन। आई होप कि ये भाई आपको समझ आएगा। अब बहुत सारे मेजर्स ऑफ वेरिएशन रहते हैं, या हम कह सकते हैं बहुत सारे मेजर्स ऑफ डिविएशन रहते हैं। हमने इनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया है, मतलब मेजर ऑफ वेरिएशन जो है इनको हमने 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया। एक क्या रहते हैं, एक रहते हैं एब्सोल्यूट मेजर्स। मेजर क्या रहता है, जिसे हम इसको कैलकुलेट करेंगे, डिस्पर्शन को जिसे हम कैलकुलेट करेंगे, जिस मेथड से, जिस प्रोसीजर से, जिस टाइप से हम इसको कैलकुलेट करेंगे उसको कहते हैं मेजर। अब
क्या क्या टाइप्स हैं, एक तो एब्सोल्यूट मेजर्स है, दूसरे क्या है रिलेटिव मेजर्स। अब देखेंगे एब्सोल्यूट मेजर्स में क्या क्या आता है और रिलेटिव मेजर्स में क्या क्या आता है। देखो एब्सोल्यूट मेजर्स में एक तो पहला आता है रेंज, मतलब हम यूँ कह सकते हैं कि पहला जो मेजर ऑफ डिस्पर्जन है वो है रेंज। दूसरा क्या है क्वार्टाइल डिविएशन, ठीक है, क्वार्टाइल डिविएशन, फिर मीन डिविएशन, फिर स्टैंडर्ड डिविएशन। उसके बाद रिलेटिव मेजर्स में क्या क्या आता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन। ये कितने हैं टोटल 7 वैल्यूज है, मतलब हम यूँ कह सकते हैं 7 मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन टोटल में बनते हैं हमारे पास। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँगा ना कि इंपॉर्टेंट कौन कौन सा बनता है, इंपॉर्टेंट कौन कौन सा बनता है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, जिस पे मैक्सिमम क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। एक तो रेंज आता है, रेंज बिल्कुल बेसिक है, इस पे 2 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। वो यहाँ पे फिर देखो मीन डिविएशन और स्टैंडर्ड डिविएशन, मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्टैंडर्ड डिविएशन पे जितने सारे क्वेश्चन बनते हैं ना, आपको ध्यान से यहाँ पे ध्यान रखना होगा, आराम से करना होगा और बार बार उस पर रिविजन करना होगा, बार बार खुद क्वेश्चन बनाने होंगे, तब जाके इस पे फाइनल एग्जाम्स में आपके क्वेश्चन जो भी हैं वो सॉल्व हो पाएंगे, वरना नहीं होंगे। क्योंकि ये जो है ना स्टैंडर्ड डिविएशन बहुत ही ज़्यादा पूरे बायोस्टैटिस्टिक्स में अगर कुछ भी ना पूछे ना, ये तो पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। इस पे मैं ज़्यादा जोर दे रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से सीखना है और आराम से सीखना है। आज के लेक्चर में तो नहीं कर पाएंगे हम, आज के लेक्चर में हम सिर्फ 2 ही मेजर देखेंगे। देखते हैं अब क्या 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 हम देखेंगे आगे। देखिए अब डिफरेंस क्या है, अब क्या चीज़ इनमें मुख्तलिफ है, किन में, एब्सोल्यूट मेजर्स में और रिलेटिव मेजर्स में। देखो एब्सोल्यूट मेजर क्या रहता है और रिलेटिव मेजर क्या रहता है। एब्सोल्यूट मेजर जो रहते हैं ना, ये बेसिकली क्या रहते हैं द मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन विच आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स ऑफ द ऑब्जर्वेशन। मतलब ये जो मेजर्स रहते हैं ना, इनका जो यूनिट होता है ना वो इक्वल टू रहता है किसके यूनिट्स के, जो ऑब्जर्वेशन हमें दी गई हो। मतलब हम यूँ कह सकते हैं जो मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, ये वो वाले मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन रहते हैं जिनको हम एक्सप्रेस करते हैं किस यूनिट में, जो हमारी ऑब्जर्वेशन का यूनिट हो, जो हमें दिया गया हो। फॉर एग्जांपल रुपीज़ है, मीटर है, ये किसके, ये यूनिट्स है, रुपीज़ है, मीटर्स है, ईयर्स है, ठीक है। अब फिर देखो रिलेटिव मेजर्स क्या आते हैं, द मेजर्स विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ द यूनिट, और मैं इन्वॉल्व द पॉइंट्स अबाउट विच द डिविएशंस आर टेकन। मतलब ये सिंपली मैं अगर मैं समझाऊँ तो ये क्या मेजर्स रहते हैं, ये इंडिपेंडेंट रहते हैं, ये यूनिट पे डिपेंडेंट नहीं रहते, इनका यूनिट के साथ कोई लेना देना नहीं रहता है, इनका लेना देना रहता है, इनका लेना देना नहीं रहता है। बस सिंपल सी इतनी बात यहाँ पे आप याद रखिए। बस चलते हैं फिर आगे। अब पहला मेजर ऑफ डिस्पर्जन पढ़ेंगे। देखो सबसे पहला मेजर ऑफ डिस्पर्जन कौन सा है, सबसे जैसे कि मैंने ऊपर भी लिखा था कौन सा है, रेंज। अब रेंज पढ़ेंगे। देखो रेंज पहला मेजर ऑफ डिस्पर्जन है, डिविएशन आप बोल सकते हैं। देखिए क्या रेंज रहता है, रेंज इज बेसिकली सिंपलेस्ट मेजर, सबसे सिंपल जो है ना सिंपलेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्जन वो कौन है, रेंज है, ठीक है। अब रेंज क्या रहता है, ये बेसिकली क्या रहता है, डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट आइटम एंड द लार्जेस्ट आइटम इंक्लूडेड इन द डिस्ट्रीब्यूशन। सिंपल सी बात है, क्या रहता है रेंज, अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन हो जिसमें आप मान के चलो कि 10 वैल्यूज़ दिए गए हैं। अब इन 10 वैल्यूज़ में हम देखेंगे कि सबसे बड़ा वैल्यू कौन है और सबसे छोटा वैल्यू कौन है। जो सबसे बड़ा और सबसे छोटा होगा ना, उनको हम माइनस करेंगे, उनकी डिफरेंस हम निकालेंगे, जो वहाँ पे वैल्यू आएगा ना उसको कहेंगे हम उस पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन का रेंज। मतलब रेंज किसके बराबर में मैंने लिख रखा है, लार्जेस्ट वैल्यू इन द डिस्ट्रीब्यूशन माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू इन द डिस्ट्रीब्यूशन, मीन्स आर इज इक्वल टू लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, ठीक है। यहाँ पे ये याद रखना। फिर चलो आगे, इसी के साथ आता है कोफिशिएंट ऑफ रेंज। कोफिशिएंट ऑफ रेंज ये भी इंपॉर्टेंट है, अगर रेंज पूछा जाएगा ना कभी तो ये साथ में ही आता है उसके। कोफिशिएंट ऑफ रेंज किसके बराबर में रहता है, कोफिशिएंट ऑफ रेंज जो है ना, कोफिशिएंट ऑफ रेंज इज इक्वल टू लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट डिवाइडेड बाय लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट, ठीक है। यानी लार्जेस्ट पहले डिफरेंस निकालेंगे, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, फिर डिवाइड में क्या लेंगे, लार्जेस्ट प्लस सम करेंगे स्मॉलेस्ट, ठीक है। ये डिफरेंस है इसका, ये क्या रहा, ये रहा आपका कोफिशिएंट ऑफ रेंज, याद रखना। आई होप कि ये आप याद रखोगे। चलते हैं आगे, अब क्या करेंगे, अब पहले आप देखो रेंज की क्या मेरिट्स और डिमेरिट्स हैं, फिर इस पे एग्जांपल एक यानी क्वेश्चन एक करते हैं। देखो क्या मेरिट्स रहते हैं, मुझे लगा कि इजी टू अंडरस्टैंड है, बिल्कुल इजीली समझ आएगा। क्या है, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, ठीक है। रेंज क्या है, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। फिर दूसरा क्या है, सिंपल टू कैलकुलेट, बिल्कुल ईजी है, सिंपल है, कोई भी ज़्यादा मुश्किल इसमें बात है नहीं। टेक्स मिनिमम टाइम, कम से कम टाइम लगता है हमें इसमें, ठीक है। अब ये तो मेरिट्स हो गए। अब डिमेरिट्स क्या है, डज नॉट डिपेंड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन। ये हर एक ऑब्जर्वेशन, मैंने कहा था अगर आप 10 एक डिस्ट्रीब्यूशन लोगे जिसमें 10 ऑब्जर्वेशन होंगी,
आप तो हर एक ऑब्जर्वेशन को तो नहीं देख रहे हो ना, आप क्या देख रहे हो, एक लार्जेस्ट और एक स्मॉलेस्ट, ये इसकी डिमेरिट है। यानी ये हर एक ऑब्जर्वेशन को यहाँ पे नहीं कैलकुलेट कर रहा है, सिर्फ दो ही, एक तो लार्जेस्ट एक तो स्मॉलेस्ट। अब हाईली इफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज, मतलब एक्सट्रीम वैल्यूज जो लार्जेस्ट होगी ना या स्मॉलेस्ट, इनको हम कहेंगे एक्सट्रीम वैल्यूज। ये मतलब एंड पे जो आती हैं, एक्सट्रीम्स पे जो वैल्यूज आती हैं, इन पे ज़्यादा इफेक्ट करता है। मतलब अगर लार्जेस्ट वैल्यू कुछ और होगी ना, स्मॉलेस्ट वैल्यू कुछ और होगी एक डिस्ट्रीब्यूशन में, तो वैल्यू कुछ और आएगा हमारे रेंज का। फिर अगर हम चेंज करेंगे तो रेंज भी चेंज होगा। होप ये भी आपको समझ आया होगा, बिल्कुल ईजी, ऐसे ही आपको याद रखना है। अब एप्लीकेशंस क्या है, कहाँ पे यूज़ होता है, कहाँ पे यूज़ होता है, पहले इन प्रिपेयरिंग क्वालिटी कंट्रोल चार्ट्स। कहाँ पे, इन प्रिपेयरिंग क्वालिटी कंट्रोल चार्ट्स, मतलब जब आप क्वालिटी कंट्रोल के चार्ट्स यहाँ पे यूज़ करते हो ना, क्वालिटी कंट्रोल के चार्ट्स कब, क्वालिटी कंट्रोल सेक्शंस में। क्वालिटी कंट्रोल सेक्शंस में जब आप जाते हो अपनी इंडस्ट्री में, वहाँ पे इस पर्टिकुलर रेंज का बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है, यानी इसका यूज़ ज़्यादा होता है वहाँ पे, कहाँ पे, क्वालिटी कंट्रोल सेक्शंस में। ठीक है। अब फिर दूसरा क्या है, वेदर फोरकास्ट में। वेदर फोरकास्ट क्या रहता है, अगर हम मौसम का पूर्वानुमान लगाते हैं ना, मौसम का पूर्वानुमान लगाने के लिए रेंज का बहुत ज़्यादा यूज़ रहता है। फिर थर्ड क्या है, एस्टिमेटिंग फ्लक्चुएशंस इन प्राइजेस, मतलब अगर फ्लक्चुएशन, अगर डिविएशन, अगर मतलब तितर बितर होना, कभी मतलब ऊपर नीचे होता है, कभी ऊपर नीचे होता है प्राइजेस का, तो हम एस्टिमेट करने के लिए, एस्टिमेट निकालने के लिए हम प्राइजेस का क्या यूज़ करते हैं, रेंज का यूज़ करते हैं। होप यहाँ पे भी आपको समझ आया होगा। ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ पे अब एक एग्जांपल लेते हैं हम, जो रेंज पे ही होगा। इसमें हम क्या निकालेंगे, एक तो रेंज निकालेंगे और एक क्या निकालेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। देखो क्या है एग्जांपल मैंने दी रखी है यहाँ पे, क्या है कि फाइंड रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, दोनों निकालना है, एक तो रेंज निकालना है और एक कोएफिशिएंट ऑफ रेंज भी निकालना है। देखो क्या है हमारे पास, एक डिस्ट्रीब्यूशन मैंने दी रखी है, डेज एक साइड से हैं, डेज एक साइड से, और क्या है यहाँ पे, प्राइसेस एक साइड, डेज हैं और प्राइस है। डेज क्या है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे और संडे। ठीक है, ठीक है ना यहाँ तक। अब प्राइसेस दिए गए हैं 20, 21, 23, 16, 25, 22, 18। ठीक है, यानी एक एक दिन पे अलग अलग प्राइजेस दिए रखे हैं। अब अगर हम इसका रेंज निकालेंगे, मैंने क्या बोला, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। लार्जेस्ट अगर यहाँ पे आप देखो ना, पूरे डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है, 20 है, नहीं है, फिर 21 है, नहीं है, 23 है, नहीं है, इससे बड़ा देखो, मुझे लग रहा है कि 25 सबसे बड़ा है। ठीक है, सबसे बड़ा मतलब एल क्या है, फिर एल है 25। स्मॉलेस्ट देखो, स्मॉलेस्ट कौन सा है, 20 है, नहीं है, 21 है, देखते हैं आगे, देखते हैं मतलब 16 सबसे छोटा मुझे लग रहा है। एस क्या है, एस 16 है। हम क्या करेंगे, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट मीनस 25 माइनस 16, यही मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। 25 माइनस 16 क्या वैल्यू आएगा रेंज का, फिर 90। सिंपल है, समझ आया। अब कोएफिशिएंट ऑफ रेंज निकाल लें। कोएफिशिएंट ऑफ रेंज की क्या फॉर्मूला थी, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट डिवाइडेड बाय लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट। जैसे यहाँ पे हमने निकाला वैसे यहाँ पे 25 माइनस 16 डिवाइड बाई 25 प्लस 16 क्या आएगा, 9 ऊपर आएगा, इसको माइनस करके इसको प्लस करके 41 आएगा। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो फाइनल वैल्यू हमारा बनता है 0.219। ठीक है, आई होप ये एग्जाम्पल आपको बिल्कुल ईजिली समझ आई होगी। चलते हैं फिर आगे। अब दूसरा मेजर ऑफ हम डिविएशन देखेंगे, अब मेजर ऑफ वेरिएशन हम देखेंगे क्या है, मीन डिविएशन, जो ऊपर मैंने कही थी। ठीक है, देखिए अब मीन डिविएशन क्या रहता है। ठीक है, देखो मीन आपने पढ़ा है, अब मीन डिविएशन क्या रहता है। देखो इसका दूसरा नाम है, मीन डिविएशन का दूसरा भी एक नाम है, उसको कहते हैं हम एवरेज डिविएशन। एवरेज डिविएशन देखो क्या रहता है, एवरेज डिफरेंस बिटवीन द आइटम्स इन ए डिस्ट्रीब्यूशन एंड द मीडियन एंड मीन ऑफ दैट सीरीज। मतलब 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 ये हुआ इसका कि हम एवरेज डिफरेंस निकालते हैं। मतलब ये कि फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें फॉर एग्जांपल 10 वैल्यूज़ है, 10 वैल्यूज़ है, अलग अलग 10 वैल्यूज़ है। फिर ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना पूरी, इसका हम पहले मीन निकालेंगे या मीडियन निकालेंगे। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले लेक्चर्स में दिखाया है कैसे निकालते हैं मीन या मीडियन। हमने क्या किया, हमने मीन या मीडियन निकाला इन 10 वैल्यूज़ का। फिर क्या करेंगे, एक एक वैल्यू को हम देखेंगे, एक एक वैल्यू या उस वैल्यू को देखेंगे हम जिसका हमें क्या निकालना है, मीन डिविएशन। फिर देखेंगे हम कि उस मीन से जो हमने पूरी डिस्ट्रीब्यूशन का निकाला उससे कितना डिफरेंट है हमारा पर्टिकुलर वैल्यू। समझ आ रहा होगा ना। देखिए अब ये जो मीन डिविएशन है ना, हम दो तरीक़ों से हमें निकालना पड़ता है। क्या, दो तरीक़ों से। मैंने यहाँ पे क्या कहा, मीडियन और मीन। मीडियन के अराउंड भी निकालना पड़ता है और मीन के अराउंड में भी निकालना पड़ता है। ठीक है, यानी मीडियन को देख के भी निकालना पड़ता है और मीन को भी देख के अलग अलग हमें निकालना पड़ता है। ये डिपेंड करेगा आपके क्वेश्चन पे, आपके क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। फॉर एग्जांपल अगर आपके क्वेश्चन में पूछा गया हो कि कैलकुलेट मीन डिविएशन अबाउट मीडियन, उस टाइम पे आपको क्या करना है, जो पूरी डिस्ट्रीब्यूशन दी गई हो उसका मीडियन पहले निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर कभी क्वेश्चन दिया गया हो कैलकुलेट मीन डिविएशन अबाउट मीन, उस टाइम पे पहले आपको मीन उस टाइम पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखिए अब मीन डिविएशन अबाउट मीन अलग रहता है और मीन डिविएशन अबाउट मीडियन
अलग रहता है, याद रखना। अलग अलग इस पे मैं क्वेश्चन नीचे कराऊंगा, देखिए क्या होता है। फिर ये तो समझ आया होगा मीन डिवीजन क्या रहता है। अब देखो कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिवीजन क्या रहता है, वो रहता है कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिवीजन इज इक्वल टू मीन डिवीजन जो आपने निकाले डिवाइडेड बाय मीन और मीडियन, या तो मीन या तो मीडियन इनटू 100। ठीक है, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिवीजन इज इक्वल टू मीन डिवीजन डिवाइडेड बाय मीन और मीडियन इनटू 100। ये फॉर्मूला भी याद रखना, क्वेश्चन बनते हैं इसमें। देखिए अब हम देखेंगे कि कैसे हम कैलकुलेट करते हैं मीन डिविएशन को। डिफरेंट डाटा है हमारे पास, अनग्रुप्ड डाटा होती है, ग्रुप्ड डाटा होती है, ये सब होता है। हम एक एक करके देखेंगे, ठीक है। पहले हम देखेंगे अनग्रुप्ड डाटा में हम कैसे निकालते हैं मीन डिविएशन को। देखो क्या करना है, स्टेप्स है इसमें, देखो क्या स्टेप्स है। सबसे पहला स्टेप, कैलकुलेट मीन और मीडियन। जैसा मैं ऊपर बोल रहा था, हम क्या करेंगे, पहले कैलकुलेट करेंगे किसको, जो भी डाटा होगी ना हमारी, जो भी डाटा होगी उसका मीन निकालेंगे या मीडियन निकालेंगे, आपकी मर्जी है। और क्वेश्चन वाले पे डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। जैसे मैंने ऊपर अभी बोला, आपको क्या करना है, मीन निकालना है पहले सबसे पहले पॉइंट में, या तो मीन निकालना है या तो मीडियन निकालना है। दूसरे पॉइंट में क्या करेंगे, दूसरे पॉइंट में कैलकुलेट डिविएशन फ्रॉम मीन और मीडियन, फिर डिविएशन निकालेंगे। और जो डिविएशन निकलेगी ना उसको डी नाम रखेंगे। यहाँ पे इतना याद रखो कि सेकंड पॉइंट में हम क्या करेंगे, पहले पॉइंट में तो हमने मीन या मीडियन निकाला, सेकंड में डिविएशन निकालेंगे। डिविएशन इधर फ्रॉम मीन या तो फिर फ्रॉम मीडियम, ठीक है। और जो डिविएशन हमने निकाली उसको हम किस से डिनोट करेंगे, डी से। यहाँ पे एक और मतलब बेहतरीन पॉइंट है, वो आपको क्या करना है, यहाँ पे इग्नोर करना है, इग्नोर करना है, भूल जाना है आपको। यहाँ पे लेना ही नहीं है व्हाट साइनस, जो भी साइन आएगा ना, प्लस या माइनस, प्लस या माइनस। फॉर एग्जाम्पल अगर कभी माइनस आया ना, आपको प्लस ही रखना है, वो याद रखना। माइनस कभी भी नहीं लेना है आपको, हमेशा प्लस ही लेना है, हमेशा ही प्लस लेना है, ठीक है। डिविएशन में हमेशा प्लस आएगा, माइनस कभी भी नहीं आएगा। कुछ भी हो, अगर माइनस वैल्यू आएगा भी ना, आपको माइनस को प्लस बनाना है। सिंपल, वैल्यू वही रहेगा, बस साइन चेंज करना है आपको। आपको यहाँ पे साइन, माइनस का साइन भूल जाना है बस। अब ये किस में करना है आपको, डिविएशन में, ठीक है। फिर थर्ड में, फिर आपने डिविएशन तो निकाली, यहाँ पे कैलकुलेट तो की, फिर क्या निकालना है फोर्थ पॉइंट में, डिवाइड करेंगे। डिवाइड, जो हम समेशन ऑफ डी निकालेंगे ना, मतलब जो जितने भी डीज हमारे पास आए उनको प्लस करते जाएंगे, फिर लास्ट पे समेशन ऑफ डी आएगा। ये जो समेशन ऑफ डी आएगा ना, इसको हम डिवाइड करेंगे। क्या डिवाइड करेंगे, बाई टोटल नंबर ऑफ आइटम्स बाई एन। जब आप खुद भी पढ़ोगे ना, ये स्टेप बाय स्टेप मैंने लिख रखा है, आपको इजीली ये समझ आएगा। इसमें बड़ी बात नहीं है, कुछ भी नहीं है इसमें। आपको इस टाइम पे तो लगेगा कि कुछ बल्कि हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन जब आप एक एक करके ये सारे पॉइंट्स याद रखोगे ना, खुद ब खुद आपको समझ आएगा। मैंने क्या कहा, पहले मीडियन या मीन निकालोगे, सेकंड पॉइंट में क्या कहा मैंने, डिविएशन निकालोगे, डी। साइन को भूल जाना है, माइनस साइन को भूल जाना है। थर्ड पॉइंट में मैंने कहा क्या है, जो समेशन ऑफ डी लोगे यहाँ से, उसको क्या करना है, डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, दैट इज एन। आई होप ये भी आपको समझ आया होगा। अब फॉर्मूला क्या रहती है अनग्रुप डाटा की, फॉर्मूला क्या रहती है, देखो मीन डिवीजन यहाँ पे क्या रहता है, समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार, समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार डिवाइड बाई एन इज इक्वल टू, देखो मैंने क्या कहा, मैंने डिविएशन कही, डिविएशन क्या रहता है, मतलब कितना डिविएट हो रहा है, वो डिविएट, जो डिविएशन होती है ना, डिविएशन डी का वैल्यू ये रहता है कि हमारा जो एक वेरिएबल है वो कितना दूर है किससे, या तो मीन से या तो मीडियन से। यहाँ पे मैं मीन ले रहा हूँ, ठीक है, इसको कहते हैं डिविएशन। यहाँ पे डी का वैल्यू बेसिकली यही आ रहा है, मतलब इसका मतलब डिविएशन ये देखो। अब जो यहाँ पे मैंने यहाँ पे साइड में दो लाइन्स लगाई ना, ये और ये, या यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये और ये कुछ नहीं है, डरना नहीं है इससे। इनको कहते हैं मैथमेटिक्स में मॉड, ठीक है। मॉड क्या रहता है, इसका एक ही काम रहता है, अगर कभी माइनस चार्ज, ये सॉरी माइनस यहाँ पे साइन आए ना, माइनस साइन को प्लस साइन दिखाने के लिए यूज़ होता है। मतलब इसका यही काम होता है कि ये माइनस कभी आने ही नहीं देता है, ठीक है। बस माइनस को प्लस करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है बस। अब फॉर्मूला याद रखो, मीन डिविएशन ऑफ अनग्रुप्ड डाटा क्या रहता है, समेशन ऑफ डिविएशन डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। अब मैंने क्या कहा था, हमें दूर निकालने पड़ते हैं, मीन डिविएशन अबाउट मीन, मीन डिविएशन अबाउट द मीडियन। यानी जब मीन हमें दिया गया हो, आपको क्या गया लिखा गया हो ऊपर, बताइए मीन डिविएशन इसका अबाउट द मीन, उस टाइम पे हमें पहले मीन कैलकुलेट करना है, उस टाइम पे हमें पहले मीन कैलकुलेट करना है। अब अगर दिया गया बताओ मीन डिविएशन अबाउट मीडियन, मीन डिविएशन अबाउट मीडियन, उस टाइम पे पहले हमें मीडियन कैलकुलेट करना हो, ठीक है। अब मीन डिविएशन अबाउट मीन अगर लिखा गया हो, उस टाइम पे ये फार्मूला आती है, ये फार्मूला आती है 1/n, यही फार्मूला है बेसिकली है 1/n समेशन ऑफ डी भी लिख सकते हो, एक्स माइनस एक्स बार इंटू एफ। एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी रहता है, एन क्या रहता है, एन रहता है समेशन ऑफ एफ इज इक्वल टू एन, ठीक है। बहुत सारी फार्मूला इसमें मिक्स हो रही है, उसी वजह से इतनी फार्मूला ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स बन रही है, बस समझना, अगर आप समझ गए फिर ईजी है। फिर मीन डिविएशन अबाउट मीडियन क्या रहता है, मीन डिविएशन इज इक्वल टू 1/n समेशन ऑफ एफ, यही एफ इंटू एक्स ये वाला एक्स माइनस एक्स बार, यहाँ पे मीन था ना, यहाँ पे माइनस मीडियन होगा, क्योंकि मीडियन से हम निकाल रहे हैं ना, यहाँ पे मीन से निकाल रहे थे, उसी वजह से यहाँ पे मीन ले रहे थे, यहाँ पे मीडियन से ले रहे थे हम, इसलिए यहाँ पे मीडियन आ रहा है। होप ये भी आपको समझ आएगा। अब नीचे जाएंगे और एग्जाम्पल एक इसमें हम सॉल्व करेंगे, देखिए क्या है।
यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, फाइंड मीन डिविएशन ऑफ फॉलोइंग। ये जो मैंने नीचे डाटा लिखी है ना, ध्यान से देखना, मैंने लिखा है फाइंड मीन डिविएशन ऑफ फॉलोइंग 13, 84, 68, 24, 96, 139, 8, 4, 84, 27, 27। लेकिन लास्ट पे मैंने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रखा है अबाउट मीडियन। अब अगर ऐसे क्वेश्चन में दिया गया अबाउट मीडियन, मतलब क्या है इसका, ये जो पूरी सीरीज है ना, पूरा डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका पहले आपको मीडियन लेना है, मीन नहीं लेना है, मीडियन लेना है। और यहाँ आने से पहले मैं होप करूँगा ये कि आपको मीडियन निकालना आता होगा। ठीक है, अब चलो करते हैं इसको सॉल्व। देखो क्या रहता है, सबसे पहले और इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये है कि आप देखिए मीडियन में हम क्या कैसे निकालते थे। मीडियन हम देखते थे कितनी टर्म्स है, कितनी टर्म्स है, कितनी टर्म्स है, एक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 टर्म्स है। 8 मतलब इवन, इवन जब आएगा ना, इवन जब आएगा ना, इवन 8 आई ना, इवन जब आएगा ना उस टाइम पे किसके बराबर में रहता है मीडियन, मीडियन उस टाइम पे रहता है इक्वल टू एवरेज ऑफ मिडल टू टर्म्स, एवरेज ऑफ मिडल टू टर्म्स। लेकिन मीडियन में और एक चीज़ भी था, मीडियन में और एक चीज़ भी क्या था, हमें जो भी है ना सीरीज अपनी जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है इसको अरेंज करना पड़ता है इन ऑर्डर, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब अगर हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे लिख रखेंगे तो क्या आएगा, फॉर एग्जांपल हम सबसे छोटा वैल्यू पहले लेंगे। कौन सा है छोटा वैल्यू, अगर आप यहाँ पे देख सकते हो ना पूरे, मुझे लग रहा है 13 सबसे छोटा वाला है, 13 लिखो पहले। उसके बाद 13 से बड़ा कौन सा है, कौन है, 24 है या 27 है, दोनों में कौन सा है, मुझे लग रहा है 24 है, ये आपको देखना है। उसके बाद कौन सा है, फिर 27 है, फिर उसके बाद 27 से बड़ा कौन सा है, 68 है, 84 है, 96 है, 84, मुझे लग रहा है 68 है। 68 के बाद कौन सा है, 68 तो भी गया, ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, फिर ये भी गया। अब क्या बचा यहाँ पे, 84 बचा, 96 बचा, 139 बचा, 84, 84 दो बार है ना, तो 84 हम दो बार लिखेंगे, 84 कमा 84। फिर 84 के बाद बड़ा कौन है, 96 है, 96 के बाद 139 है। ठीक है ना, अगर तो समझ आया होगा ना। देखो अब देखेंगे हम कि कितनी है, 8 है, 8 है ना, तो जो दो टर्म्स होंगी ना, बीच वाली दो टर्म्स, देखो कितने टर्म्स है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब क्या, अब बीच वाली दो, देखो 1, 2, 3 को यहाँ से छोड़ो, 1, 2, 3 को यहाँ से छोड़ो, मतलब ये जो दो टर्म्स है ना, ये दो टर्म्स मीन 68 एंड 84, बीच वाली दो टर्म्स, तो इनका एवरेज निकालेंगे। वो किसके बराबर में होगा, वो मीडियन के बराबर में होगा। यही मैंने लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा है मैंने, मीडियन किसके बराबर में रहता है, 68 प्लस 84 डिवाइडेड बाई 2, किसके बराबर में रहता है वो, 152 डिवाइड बाई 2, किसके बराबर में, 76, मतलब 76 हमारा यहाँ पे मीडियन बन रहा है। याद रखना 76 हमारा यहाँ पे, ये फाइनल आंसर नहीं है, ये सिर्फ मीडियन हमें यहाँ तक निकाला। ये समझ आया होगा ना आपको। चलते हैं फिर आगे, देखिए अब हमें ऊपर जो वैल्यू दिए गए थे ना, यही हम लिखेंगे इन असेंडिंग ऑर्डर, 13, 24, 27, 68, 84, 84, 96, 139। कितनी टर्म्स है टोटल, 8, मतलब n क्या हुआ हमारा, अनग्रुप डाटा है, n तो डायरेक्ट ही होगा ना, n इज इक्वल टू 8। अगर ग्रुप डाटा होता फिर समेशन आप एफ हम लिखते, यहाँ पे अनग्रुप डाटा n इज इक्वल टू 8। फिर देखो यहाँ पे हम निकालते हैं डिविएशन, ये होता है डिविएशन, ये होता है डी। क्या होता है, ये जो हमें x मिला ना, ये एक्स, इस एक्स को हम करेंगे माइनस, एक्स माइनस एक्स यहाँ पे 30 माइनस मीडियन क्या निकला हमें अभी ऊपर 76, जो भी वैल्यू आएगा ना, फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसे निकालूंगा ना यहाँ पे तो -63 आएगा। ठीक है, -63, लेकिन हमने क्या पढ़ा, ये मॉड रहता है, क्या रहता है मॉड, मीन्स माइनस को हटाओ, यहाँ पे 63 ही आएगा आंसर, 63 मैंने लिखा है। इसको ऐसे निकालते हैं, समझे ना। चलते हैं आगे, फिर सेकंड में भी ऐसे एक्स जो होगा ना, एक्स माइनस मीडियन, मीडियन तो सेम ही रहेगा 76, मतलब 76 माइनस 24 करो या 24 माइनस 76 करो, बस साइन को चेंज करना है, प्लस में रखना है 52। ये जो भी आ रहे हैं ना यहाँ से, ये डी आ रहा है, मीन डिविएशन। अब लास्ट पे इन सब को हम सम करेंगे, एक एक करके इनको सम करेंगे। जब हम सम करते जाएंगे ना इनको, जब हम सम करते जाएंगे इन सबको, जो लास्ट पे वैल्यू आएगी ना, दैट विल बी समेशन ऑफ डी, मतलब सारे डी का सम कितना आ रहा है, 271। जब 271 हमारा क्या आया, समेशन ऑफ डी। अब फॉर्मूला पुट करो, क्या था, मीन डिविएशन इज इक्वल टू 1/n, फिर क्या था, समेशन ऑफ डी, समेशन ऑफ डी, यही था ना। यहाँ हम x माइनस एक्स बार भी लिख सकते हैं, यहाँ x माइनस मीडियन, ठीक है ना। समेशन ऑफ डी क्या है, 1/n कितना है, 8 है ना। समेशन ऑफ डी कितना है, कितना है, 271 करो, ठीक है ना, 271 करो। अब इसको सॉल्व करो, आपका फाइनल आंसर आ गया। देखिए अब यहाँ पे मैंने लिख रखा है, क्या लिख रखा है मैंने, 1/8 समेशन ऑफ डी 1/8 इंटू 271 इज इक्वल टू 33.88 आएगा इसका फाइनल आंसर। ये क्या रहेगा, मीन डिविएशन पूरे सीरीज का। होप ये भी आपको समझ आया होगा। चलते हैं फिर आगे, यहाँ पे दूसरा क्या, अभी तक चल रही थी अनग्रुप डाटा, अब आएगी बात किसकी, ग्रुप डाटा वाले की। ग्रुप डाटा में दो तरीकों की डाटा होती है, दो सीरीज होती है, एक तो डिस्क्रीट सीरीज होती है, एक कंटिन्यूस सीरीज होती है। पहले बात करेंगे हम डिस्क्रीट सीरीज की। देखो भाई डिस्क्रीट सीरीज आपको पता होगा, मैंने पहले लेक्चर्स में पढ़ाते आ रहा हूँ डिस्क्रीट सीरीज क्या होती है, कंटिन्यूस सीरीज क्या होती है। देखो
मैं यहाँ पे बात करूँगा डिस्क्रीट सीरीज की। देखो सेटअप्स कैसे है, यहाँ पे मीन डिवीजन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, कैलकुलेट मीन और मीडियन। जैसे ऊपर कर रहे थे हम, पहले मीन या मीडियन लेते हैं, जो क्वेश्चन दिया गया है वही हमें निकालना है। हमें दोनों नहीं निकालना है, एक ही निकालना है, या मीन या मीडियन, जो हमें कहा गया वही। ठीक है। दूसरे में कैलकुलेट डिविएशन, फिर से डिविएशन निकालेंगे, एक्स माइनस मीन या एक्स माइनस मीडियन। फिर यहाँ पे भी इग्नोर हम साइन करेंगे, साइन को इग्नोर मारो। फिर चलते हैं थर्ड पॉइंट पे, मल्टीप्लाई डी। जो भी डिविएशन आई ना, जो भी डिविएशन आई, यहाँ पे ग्रुप डाटा है, ध्यान रखना है ग्रुप डाटा है, मतलब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी होगी, ग्रुप डाटा में फ्रीक्वेंसी आती है। जो भी डिविएशन अब आई ना, उसको हम पर्टिकुलर, मतलब जो भी जिस वैल्यू की फ्रीक्वेंसी होगी ना, उस वैल्यू को, उस फ्रीक्वेंसी को उसी वैल्यू की डिविएशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब मल्टीप्लाई डी विथ रेस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसीज एंड ऑब्टेन एफ इंटू डी। क्या निकालेंगे लास्ट पे, समेशन ऑफ एफ डी, समेशन ऑफ एफ इंटू डी। फिर डिवाइड करेंगे, ये जो वैल्यू आए ना समेशन ऑफ एफ डी बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे आपको पता है क्या है, फ्रीक्वेंसी का कंसेप्ट है। फ्रीक्वेंसी का कंसेप्ट जब आएगा ना, तो उस टाइम पे क्या आएगा, समेशन ऑफ एफ इज इक्वल टू एन। यहाँ पे एन क्या है, समेशन ऑफ एफ, फ्रीक्वेंसी, सारी फ्रीक्वेंसीज का सम। चलते हैं फिर आगे, देखिए मीन डिविएशन किसके बराबर में रहता है। मीन डिविएशन रहता है समेशन ऑफ एफ इंटू डी डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ, जो मैंने ऊपर बताई, जो मैंने ऊपर बताई। मतलब मीन डिविएशन क्या रहता है, बेसिकली समेशन ऑफ एफ इंटू डी। ठीक है। डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ, समेशन एफ आपको पता ही है, जो मैं बार बार कह रहा हूँ एन है। आप ऐसे भी लिख सकते हो ना कि ये क्या है, समेशन ऑफ एफ इंटू डी डिवाइड बाई एन। यहाँ एन को बाहर निकालो, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा इसमें, आप इस एन को बाहर से भी निकाल सकते हो यहाँ पे भी। फिर क्या लिखोगे, समेशन ऑफ एफ इंटू डी। यही बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है, यही बात मैं कर रहा हूँ। देखो ये फॉर्मूला बन गई अब हमारी। ठीक है। यहाँ पे क्या है, डी, डी का वैल्यू क्या है, एक्स माइनस एक्स बार। ठीक है। समेशन ऑफ एफ का वैल्यू क्या है, एन। ठीक है ना। अब लास्ट पे इस पे भी क्वेश्चन करेंगे, पहले आप कंटिन्यूस सीरीज पे आए। आई होप कि ये तो इजी है, ये जो डिस्क्रीट सीरीज वाला है ना, ये बिल्कुल इजी है। बस आपको क्या करना है लास्ट पे, जो भी देखो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड, जस्ट ए सेकंड प्लीज। आपको इसमें क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल ये सीरीज दी गई है, सीरीज दी गई है, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, ये आपको यहाँ पे सीरीज दी गई है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको एक्स है, एक्स का वैल्यू है कुछ भी 1 2 3 4। फिर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिखी होगी, फ्रीक्वेंसी लिखी होगी, मतलब 1 के सामने फॉर एग्जाम्पल 2 लिखा होगा, 2 के सामने 6 लिखा होगा, फिर 3 के सामने 8 लिखा होगा, 4 के सामने फिर से 2 लिखा होगा। ये जो एफ आएगा ना, सारे एफ, इनका सम पहले आप निकालोगे, सम ऑफ एफ, जो भी आएगा ना, जो भी आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, 1 का 2, 2 2 हो गए 4, 4 8 हो गए 12, 12 6 हो गए 18, 18। ठीक है। 18 क्या रहता है आपका, एन, एन का वैल्यू आपका तो आ गया, एन तो मैंने निकाल दिया। अब डी खुद कैलकुलेट कर, एक्स है ना, एक्स। फिर इसका मीन निकालोगे, जैसे पहले हम निकालते थे ना, मीन निकाला पूरी सीरीज़ का, वो एक्स बार आएगा। एक्स बार को एक एक करके इनके साथ माइनस करोगे, वहाँ से आपका वैल्यू आएगा डी का वैल्यू। जब आप डी का वैल्यू निकालोगे ना, तो आपका फिर लास्ट पे सम। पहले आपको क्या यहाँ पे ध्यान रखना है, एफ का वैल्यू 18 आ गया, एफ का वैल्यू 18 आ गया। पहले आपको एफ इस 18 वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है अलग से, डी के साथ अलग से, फिर लास्ट पे समेशन ऑफ एफ डी निकालना है। ठीक है ना। आई होप कि आपको यहाँ पे समझ आया होगा। चलते हैं फिर आगे। अब कंटिन्यूस सीरीज़ क्या रहती है, कंटिन्यूस सीरीज़ का हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पे इसके स्टेप्स देखो, पहले हम यहाँ पे भी मीन या मीडियन कैलकुलेट करेंगे। ठीक। दूसरा, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन ही नहीं। सेकंड, डिविएशन लेंगे, क्या लेंगे, डिविएशन लेंगे, इग्नोर मारेंगे साइन को, साइन को माइनस साइन को इग्नोर मारेंगे, प्लस लेंगे। ठीक है ना। फिर यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो क्या लेंगे, डिविएशन जब हम लेते हैं ना, यहाँ पे डिविएशन जो हम लेते थे ना, वहाँ पे हम एक्स से डायरेक्ट लेते थे डिविएशन। पहली जो सीरीज आई उसमें हम डायरेक्ट डिवीजन लेते थे एक्स से, लेकिन यहाँ पे कंटिन्यूस सीरीज है तो एक्स के 2 वैल्यू फिर होंगे। यहाँ पे क्या लिखते हैं हम, मिडिल वैल्यू लेते हैं, मिडिल वैल्यू या मिडिल पॉइंट जिसे हम बोलते थे, मिडिल पॉइंट या मिडिल वैल्यू लेते हैं, फिर उसी से लेंगे हम डिवीजन। अभी मैं नीचे क्वेश्चन में करके दिखाऊंगा आपको। फिर थर्ड क्या है, मल्टीप्लाई डी, जो डी यहाँ से आपने निकाला उसको करेंगे मल्टीप्लाई किससे, रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी, अपनी फ्रीक्वेंसी के साथ। फिर टोटल निकालेंगे लास्ट पे, मतलब सम निकालेंगे। ठीक। फिर फोर्थ क्या है, डिवाइड टोटल बाई सम, जो भी सम आया ना इधर हमें उसको डिवाइड करेंगे बाई किससे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एन से। अब नीचे देखो ध्यान से, यहाँ पे मैंने एक सीरीज ये रखी है, क्या मैंने कहा है कि कैलकुलेट मीन डिविएशन फ्रॉम मीन, मीन डिविएशन फ्रॉम मीन, मीन से निकालना है। इसका क्या मतलब हुआ, आपको पहले मीन निकालना है, मीडियन यहाँ पे नहीं निकालना है, मीन निकालना है। देखो क्या है, सीरीज ये रखी है मैंने, मार्कस ऊपर है, नीचे क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, मतलब नीचे फ्रीक्वेंसी है, ऊपर क्या है आपका डिस्ट्रीब्यूशन है। देखो 0 to 10 है ना, 10 to 20 है, 20 to 30 है, कंटिन्यूस है ना, 10 कंटिन्यू कर रहा है ना, 20 कंटिन्यू कर रहा है, 30 कंटिन्यू कर रहा है। देखो अब इसकी फ्रीक्वेंसी नीचे दी रखी है। ठीक है ना। आई होप ये भी आपको समझ, इसको डायरेक्ट उठाएंगे यहाँ पे लिखेंगे, क्लास इंटरवल लिखेंगे, इसको बनाएंगे अब हम क्लास इंटरवल, इसको क्या बनाएंगे आप, फ्रीक्वेंसी। 0 to 10 लिखा हमने, 10 to 20 लिखा, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। अब लेकिन यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट, मैंने कहा अभी ऊपर मिड वैल्यू या मिड पॉइंट लेंगे, इसका मिड वैल्यू या मिड पॉइंट जैसे हम पिछले लेक्चर्स में भी देख रहे थे, क्या लेंगे, 0 से 10 तक जो बीच का वैल्यू होगा ना वो लेंगे, 10 से 20 में जो बीच का वैल्यू वो लेंगे। यहाँ पे 5 बन रहा है वैल्यू, 15 25 35 45।
ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी, ये जो यहाँ पे हर एक का ना अलग अलग दिया गया है, उसी के सामने अपना हम फ्रीक्वेंसी का वैल्यू डालेंगे। ऊपर यहाँ पे 0 से 10 का था, 5 यही लेंगे हम, ऐसे ही। ठीक है। अब आपको तो पता है समेशन ऑफ एफ लेंगे, वो किसके बराबर में रहता है, एन के बराबर में। एन का वैल्यू क्या बना अब 50, याद रखना, एन का वैल्यू बना 50। अब चलो आगे, फिर क्या करेंगे, यहाँ पे ये अभी मैं ऊपर बोल रहा था, एफ है ना, एक्स है, अब ये एक्स है, अब ये नहीं है एक्स अब यहाँ पे कंटिन्यूस में, वहाँ पे तो था इस वाले में, डिस्क्रीट वाले में, लेकिन यहाँ पे नहीं है, ये वाला बनता है यहाँ पे एक्स। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स को एफ के साथ मल्टीप्लाई, जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और सामने लिखेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और सामने लिखेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और सामने लिखेंगे। जब हमने सारे मल्टीप्लाई किए ना, इसको फिर लास्ट पे हम सम करेंगे, जो भी ये वैल्यूज आए इनको सम करेंगे, जो समेशन ऑफ एफ एक्स निकलेगा, समेशन ऑफ एफ एक्स क्या निकला, 1350, 1350। ठीक है। फिर ये तो हमें आ गया, ठीक है ना, ये तो हो आ गया। अब क्या करेंगे, अब क्या करें, ध्यान रखना, आपको पता है डी क्या होता है, डी होता है एक्स माइनस एक्स बार। यहाँ मीन की बात चल रही तो मीन ही निकालना, यहाँ पे मीन ही लेना आपको, हर एक वैल्यू एक्स, एक्स मैंने क्या बोला यहाँ पे मिड वैल्यू है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं अब देखो दिखाऊंगा आपको, देखिए ये एक्स है, एक्स माइनस एक्स बार है, एक्स बार क्या निकला, एक्स बार हम पहले यहाँ पे निकालेंगे। आपको पता है एक्स बार निकालने के लिए ये फार्मूला रहती है, मतलब मीन निकालने के लिए फार्मूला रहती है, क्या रहती है, समेशन ऑफ एफ इंटू डी डिवाइडेड बाई एन। ठीक है ना, जब आप एफ इंटू डी निकालोगे ना, एफ इंटू डी, एफ इंटू डी बोलो या एफ इंटू एक्स बोलो, वही सेम बात है, एफ इंटू एक्स बोलो या एफ इंटू डी बोलो। देखो एफ इंटू डी समेशन क्या हुआ, 1350 डिवाइड बाई एन यहाँ से इज इक्वल टू 27, मतलब मीन का वैल्यू क्या आ रहा है 27, मीन का वैल्यू आ गया 27। अब यहाँ से हम निकालेंगे एक एक करके, क्या निकालेंगे, अब डिविएशन निकालेंगे, डिविएशन हम निकालेंगे। देखो क्या निकालना है, डिविएशन किसके बराबर में, मैंने बोला अभी एक्स माइनस एक्स बार, एक्स का क्या वैल्यू है 5 है, 5 है ना, 5, डी इज इक्वल टू 5 पहले वाले के लिए, 5 माइनस क्या निकला यहाँ पे मीन का वैल्यू 27। ठीक है ना, क्या वैल्यू आएगा 22, लेकिन माइनस आएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस इग्नोर मारना है तो डायरेक्टली आएगा 22 प्लस में। ठीक है, वही वैल्यू मैंने यहाँ पे, वैसे ही एक एक करके सबका लेंगे, सबका एक एक लेंगे। ठीक है ना, आ गया आपका डी, डी का वैल्यू आ गया। फिर लास्ट पे क्या करेंगे, ये जो एफ है ना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस डी के वैल्यू के साथ, यानी एफ इंटू डी करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 5 था, यहाँ पे 22 था, 5 इंटू 22 करेंगे, फिर क्या आएगा 110, 8 इंटू 12 96, 15 इंटू 2 30, 16 इंटू 8 128, 6 इंटू 18 108, ऐसे ही करना है। फिर लास्ट पे क्या करना है, ये जो अभी आए ना इसका सम करोगे, यहाँ पे बहुत सारे स्टेप्स है, ध्यान रखना, कुछ भी भूलना नहीं है यहाँ से, क्योंकि ये क्वेश्चन आते हैं। फिर समेशन ऑफ एफ डी लोगे, कितना आएगा इन सब का सम एक एक करके 472। अब सब कुछ हर एक वैल्यू आ गया। देखो क्या आ गया, आपने पहले मीन निकाला, इसको साइड में करो, फिर अब मीन डिविएशन है। मैंने क्या कहा था ऊपर फार्मूला, समेशन ऑफ एफ इंटू डी डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ, एफ डी जो है ना, एफ इंटू डी, वो तो इधर आ गया ना वैल्यू, समेशन ऑफ एफ इंटू डी क्या लोगे ऊपर 472, नीचे क्या है समेशन ऑफ एफ क्या है 50 है। ठीक है, मतलब आएगा 472, देखो 472 डिवाइडेड बाई 50, इसको सॉल्व करो तो आपका वैल्यू आएगा 9.44, जो आपका फाइनल वैल्यू आएगा किसका, मीन डिविएशन का। होप यहाँ पे भी आपको ये समझ आया होगा। अब यहाँ पे कुछ रहते हैं मेरिट्स ऑफ मीन डिविएशन, जो कि आपके 2 नंबर में बनते हैं। देखो क्या है, सबसे पहला रिलेटिव सिंपल, ये बिल्कुल सिंपल है, मेरे हिसाब से तो नहीं है लेकिन उन्होंने लिखा है सिंपल है, सिंपल है, बस आपको स्टेप्स याद रखने कहाँ से कहाँ जाना है, फिर सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल पास वैल्यू पुट करते जाना है, ईजी है। फिर ईजी टू कंप्यूट, ईजी है कंप्यूट करने के लिए, मतलब कैलकुलेट करने के लिए ईजी रहता है। फिर थर्ड क्या है, लेस इफेक्टेड बाय एक्सट्रीम, यहाँ पे एक्सट्रीम वैल्यूज़ का ज़्यादा असर नहीं रहता है, मतलब छोटे बड़े का असर नहीं रहता है, एंड वैल्यूज़ का असर कम रहता है। ठीक है, फिर डिमेरिट्स क्या है, इसके क्या नुकसान है, क्या नुकसान है इसके, आपको क्या लग रहा है, देखो क्या है, साइन, सबसे पहले साइनस ऑफ ऑल डिविएशन, जितनी भी डिविएशन हमें निकालनी है ना, वो उसका हमें हमेशा साइन लेना है पॉजिटिव। ये तो एक डिविएशन, ये डिमेरिट बन गई ना, क्योंकि कभी माइनस भी आता था तो हम फिर भी पॉजिटिव लेते जा रहे थे, ये इसका डिमेरिट है। फिर सेकंड क्या है, मे नॉट हील्ड एक्यूरेट रिजल्ट, हमेशा इसका जो एक्यूरेट रिजल्ट आता है ना, वो एक्यूरेट पे परफेक्ट नहीं रहता है, वो 100% सही नहीं रहता है। देखो फिर थर्ड क्या है, रियरली यूज इन सोशल साइंस, ये कभी कभार सोशल साइंस में यूज़ है, यानी मतलब साइंस में कभी कभार इसको यूज़ किया जाता है, वैसे आमतौर पे इसको यूज़ नहीं किया जाता है। होप यहाँ पे भी आपको ये सारे कंसेप्ट समझ आए होंगे। अगर कहीं पे कुछ समझ नहीं आया, कहीं पे कुछ भी समझ नहीं आया ना, तो प्लीज़ फिर से एक बार वीडियो को रिपीट करके देखिए, सो दैट आप एक बार फिर से इसको जब देखोगे ना, आपको क्लियरिटी ज़्यादा मिलेगी, पहली बार देखने से ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी आपको अगर आप दूसरी बार ये लेक्चर देखोगे। अगर फिर भी इन केस रहता है कहीं पे कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी कहीं पे भी, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि यहाँ पे हमें ये कन्फ्यूजन रहता है, इससे मुझे भी पता चलेगा मुझे कैसे पढ़ाना है और कहाँ पे बच्चों को प्रॉब्लम रहती है, और मैं अगले लेक्चर में ट्राई करूँगा कि वो सारी कमी जो है वो दूर करूँ, इससे मुझे भी हेल्प मिलेगी और आपको भी हेल्प मिलेगी।
सो मुझे लग रहा है आज के लेक्चर में इतना काफ़ी था। मिलते हैं किसी और लेक्चर में। तब तक के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करते जाइए, सो दैट वी कैन रीच अप टू द मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट्स। डू शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।